दूरदर्शन के तमाम दर्शकों का त्वरित कार्यवाही बल यानी आरएएफ के अलंकरण समारोह में स्वागत करता हूं। सीआरपीएफ, जिसका अंग है रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन हुआ था वर्ष 1939 में। अंग्रेजों ने इसका नाम रखा था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। शुरू में इस बल का काम था मालवा क्षेत्र में आतंक फैलाने वाले डाकुओं के गिरोहों को पकड़ना, लेकिन तब से अब तक सीआरपीएफ के कार्यों में और इसके स्वरूप में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। आज सीआरपीएफ और उसकी रैपिड एक्शन फोर्स देश में शांति और व्यवस्था बनाने की अपनी जिम्मेदारी को जी जान से अदा कर रहे हैं। सीआरपीएफ के अंग आरएएफ का गठन 1992 में हुआ था ताकि सांप्रदायिक दंगों जैसी विस्फोटक स्थिति पर तुरंत काबू पाया जा सके। महज 11 वर्षों में आरएएफ ने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं कि आज इस बल को भारत के उप प्रधानमंत्री एवं देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी विशेष अलंकरण ध्वज प्रदान करेंगे। अमूमन किसी भी बल को कलर यानी अलंकरण प्राप्त करने में 35-40 साल लग जाते हैं, लेकिन अदम्य शौर्य, कार्य तत्परता के चलते रैपिड एक्शन फोर्स को महज 11 वर्षों में ही अलंकरण निशान प्राप्त करने का आज गौरव मिल रहा है। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर, जबकि सन 1992 में रैपिड एक्शन फोर्स का गठन हुआ था, आज ही के दिन यह विशेष समारोह आयोजित किया जा रहा है और झड़ौदा कला के सीआरपीएफ परेड ग्राउंड में माहौल खुशनुमा है। धूप पूरी तरह से खिली हुई है, मानो आकाश और मौसम स्वयं स्वागत कर रहे हो आज के दिन का। नीली वर्दी पहने ये लंबे चौड़े हट्टे कट्टे नौजवान सीआरपीएफ के आरएएफ के जवान हैं, जो किसी भी क्षण तत्परता से जहां कहीं सांप्रदायिक तनाव हो, कैसी भी अशांति हो, वहां तुरंत पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने में सक्षम हैं। पूरे देश में ये कई स्थानों पर मुख्य रूप से तैनात रहते हैं। उनमें प्रमुख हैं मेरठ, अलीगढ़, इलाहाबाद, जमशेदपुर, भोपाल, हैदराबाद, कोयंबटूर, मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली। जहां कहीं भी कोई अप्रिय घटना होती है, तुरंत आदेश दिए जाने पर ये बहुत ही कम समय में वहां पहुंचकर अपने फर्ज को पूरा करते हैं। इनके शौर्य की गाथाएं महज 11 सालों में इतनी हैं कि बताते बताते समय खत्म हो जाए, लेकिन वो कथाएं कभी खत्म ना हो। इन्होंने आज तक यूनाइटेड नेशंस की तहत तमाम शांति प्रक्रियाओं में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है, चाहे फिर वो कोसोवो हो, चाहे हेती का मिशन हो या फिर बोस्निया। जहां कहीं फर्ज ने इन्हें आवाज दी है, ये अपनी जी जान से वहां पहुंच जाते हैं और तुरंत शांति व्यवस्था कायम कर अपने फर्ज को पूरा करते हैं। आज इसी बल को निशान दिया जाएगा, अलंकरण दिया जाएगा भारत के उप प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा कुछ ही समय बाद। सीआरपीएफ में लगभग 2000 महिला सैनिक भी हैं और इसे गौरव प्राप्त है कि रैपिड एक्शन फोर्स में लगभग 1000 महिलाएं हैं, जिन्होंने पुरुषों से कंधा मिलाकर अपने फर्ज को अदा किया है। आप देख सकते हैं नीली वर्दी में सजी धजी चुस्त दुरुस्त नौजवान महिलाएं कहीं भी किसी से कम नजर नहीं आ रही हैं, अपने फर्ज को अदा करने में सबसे आगे। बदलते हालातों में जब महिलाएं भी आतंकवाद में शामिल हुई हैं, अप्रिय घटनाओं में कहीं ना कहीं उनकी भी हिस्सेदारी बढ़ी है, तो हमेशा से महसूस किया जाता रहा था कि ऐसा एक बल हो जो कि ऐसी घटनाओं को तुरंत अपने काबू में कर सके। तो महिला वाहिनी का गठन हुआ और महिला वाहिनी को बहुत अनेक गौरव प्राप्त हैं। जैसे कि 1987 में इन्हें आईपीकेएफ के तहत श्रीलंका में भेजा गया था और सीआरपीएफ की विमला देवी को पहला सेना मेडल मिलने का भी गौरव प्राप्त है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के
उच्च अधिकारी अपने स्थानों पर बैठ रहे हैं। सीआरपीएफ की कमलेश कुमारी जो कांस्टेबल थी, उन्हें विशेष शौर्य पदक दिया गया था क्योंकि उन्होंने संसद पर हुए आतंकवादी हमले में अपने फर्ज को पूरा करते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी। इस तरह की अनेक शौर्य गाथाएं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और त्वरित कार्यवाही बल के नाम हैं, जिसको पूरा देश नमन कर रहा है आज के दिन, क्योंकि इनका निशान है सेवा और भक्ति का। परेड ग्राउंड में हमेशा एक किलेनुमा आकृति बनाई जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि पुराने समय में जब युद्ध की घोषणा होती थी तो सेनाएं इसी प्रकार किले के आसपास इकट्ठा हो जाया करती थीं और अपनी अपनी पोजीशन संभाल लिया करती थीं। बिल्कुल उसी प्रकार यहां सेवा और भक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के और आरएएफ के जवान तैनात हैं अपने फर्ज को अदा करने के लिए। सेवा और भक्ति, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है इस बल के लिए। कलिंग से कारगिल तक और पानीपत से प्लासी तक अतीत की अनेकानेक बहादुरी की कहानियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और त्वरित कार्यवाही बल के नाम हैं। सुबह से ही यहां पर लोगों का तांता लगा है इस परेड को देखने के लिए। यह परेड स्वयं एक शानदार परेड है, जहां पर आज परेड की अगवाई करेंगे कमांडेंट श्री के.एम. अय्यर और सेकंड इन कमांड होंगे श्री पी.के. शर्मा। उन्नीस में मालवा क्षेत्र में डकैतों ने आतंक मचाया हुआ था और उस आतंक का जवाब था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जो नीमच में मध्य प्रदेश में, जो कि राजस्थान बॉर्डर से पास में ही है, वहां सीआरपीएफ की मुख्य रूप से स्थापना की गई थी। 1939 से लेकर आज तक इस बल में कई परिवर्तन आए हैं, जिसका एक रूप है उनकी महिला बटालियन। 2000 महिला सैनिक सीआरपीएफ में और आरएएफ में 1000। ये आरएएफ की महिला नौजवान हैं। सुबह से ही यहां मुख्य अतिथियों के अलावा अति विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन हो रहा है। यहां सीआरपीएफ के परिवारजन भी पहुंच रहे हैं बड़ी भारी तादाद में। इस समारोह को संगीतमय बनाने के लिए, रोमांचक बनाने के लिए, शौर्यपूर्ण बनाने के लिए परेड में बैंड दस्ते भी हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर राजकुमार, और पाइप बैंड के इंचार्ज हैं हेड कांस्टेबल परशुराम। मुख्य अतिथि का आगमन। अलंकरण समारोह में पधार चुके हैं। बिल्कुल वाद को नहीं, फैक्ट से बचाकर
सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं श्री सतीश चंद्र चौबे, जो कि 1966 में आईपीएस काडर में यूपी से आए थे और उन्हें 1971 में भारत पाक युद्ध में जम्मू और कश्मीर की पीएसी के एक बटालियन से शुरुआती तैनाती का मौका मिला था। वो भी स्वागत कर रहे हैं भारत के उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी का। उनका स्वागत कर रहे हैं इंस्पेक्टर जनरल रैपिड एक्शन फोर्स श्री हेमंत कुमार सरीन। भारत के उप प्रधानमंत्री जो केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, बल का हौसला बढ़ाने के लिए पधार रहे हैं। परेड कमांडर श्री कृष्णमूर्ति अय्यर ने परेड से सलामी दिलाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। हम भी आप सब की ओर से उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने अपना मूल्यवान समय देकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। अलंकरण परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित आशीर्वाद। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा सेंट पैट्रिक स्कूल कराची में हुई। आपने विधि स्नातक की उपाधि मुंबई विश्वविद्यालय से अर्जित की। 1966 में आप दिल्ली महानगर परिषद के सभापति चुने गए तथा 1970 में राज्यसभा के सदस्य बने। तत्पश्चात 1989 में लोकसभा सांसद चयनित हुए और 1991 तथा 1998 में आप लोकसभा के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। आपने 2 पुस्तकें लिखी, द प्रिजनर्स स्क्रैप बुक जो आपातकालीन अनुभवों का संकलन है तथा द पीपल बिट्रेड जनता सरकार के विघटन का रेखांकन है। देश के चुनाव सुधारों पर आपका शोध कृत्य अद्वितीय है और अपना सानी नहीं रखता है। विश्व राजनीति में श्री आडवाणी का एक विशिष्ट स्थान है और वे निष्ठावान राजनीति, लोकोन्मुखी विकास और प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। महोदय, द्रुत कार्यबल के निशान अलंकरण समारोह के शुभ अवसर पर आपका आगमन हमारे लिए हर्ष एवं गौरव का विषय है। Continue with the insight of RAF. To ensure use of minimum force as enshrined in our law, the force is equipped with state-of-art non-lethal weapons that fire rubber bullets, plastic pellets, and tear smoke shells. Officers and men carry shock batons and rubber truncheons. This equipment, which being effective in dispersing rioters, did not maim or kill. To effectively deal with women rioters and at the same time to prevent any violation of human rights or charges of molestation, Mahila troops are made an integral part of each RAF unit. RAF
has also given special training to garner expertise in handling communal situations and to give a healing touch to the wounded psyche of rape victims. From its inception, RAF has been a catalyst and a role model for many state police forces in the country. Its recognition in the international arena certifies that the force has come of age. A proud force today as RAF celebrates मुख्य अतिथि उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद परेड का नेतृत्व कर रहे हैं श्री के.एम. अय्यर और इस समारोह में सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों के अलावा अन्य बलों और अन्य विभागों के अध्यक्ष और उच्च अधिकारी भी शामिल हुए हैं। ये दिन रैपिड एक्शन फोर्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 11 साल पहले इसका गठन हुआ था और आज इतने कम समय में इसे इसका निशान प्रदान किया जाएगा। अमूमन किसी भी बल को अपने गठन के बाद लगभग 35-40 सालों तक इंतजार करना पड़ता है, अपनी क्षमता को साबित करना होता है ताकि उसे निशान से नवाजा जा सके। आज ये निशान प्राप्त करने में सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स गर्व का अनुभव कर रहे हैं और साथ ही समूचा देश भी गर्व कर रहा है उन पर, क्योंकि उनकी त्वरित कार्यवाही से न जाने कितने लोगों की जानें बची, सांप्रदायिक दंगों की भड़कने में कमी आई, देश में शांति व्यवस्था फैली है। इस नीली वर्दी को देखकर असामाजिक तत्व कांप जाते हैं। उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जनता, बल और तमाम देशवासियों का आह्वान करते हुए इस अवसर पर सलामी मंच पर उतरते हुए
प्यारा होता है तथा उनके लिए प्रेरणा स्रोत भी होता है। इसीलिए लड़ाई के मैदान या कर्तव्य पालन में गौरव ध्वज आगे लेकर चलने की परंपरा रही है, जिसकी रक्षा के लिए रणबांकुरे अपने प्राणों तक की आहुति देते आए हैं। सेना तथा अर्धसैनिक बलों और पुलिस दलों को अपने ध्वज अर्जित करने के लिए अनेकों कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वह जिनको ध्वज प्रदान हो जाते हैं वे अपने को गौरवान्वित मानते हैं। निशान स्थान लो। कुछ ऐसे ही गौरव के क्षण हैं आज द्रुत कार्यबल के लिए, जिन्हें कि आज भारत के उप प्रधानमंत्री द्वारा ध्वज प्रदान किया जा रहा है। The color is presented to a force as a recognition of the services rendered by it. It's a mark of the spirit of dedication, bravery, and courage exhibited by the force. An award of the President's color to the Rapid Action Force is a befitting honor to the officers and men in this elite force. The RAF color is made of pike and silk cloth, which is 3 feet 9 inches long and 3 feet wide. Ashoka's line capital embedded in its top center, the golden zari embroidered RAF emblem in the middle with dove, the symbol of peace in the center. The Central Reserve Police Force and Rapid Action Force is inscripted below the emblem. The 4 important occasions where the force proved its mettle are mentioned on the right and left side of the emblem on a blue background. स्थान लो। Ladies and gentlemen, now you are witnessing the color purification ceremony by priests. गरम करो, पवित्र कार्य शुरू कर। शांति मंगलम भवतु। सावधान। निशान अधिकारी स्थान लो। The 4 important occasions where the force proved its mettle are mentioned on the right and left side of the emblem. In 1999, during the cyclone in Orissa, the force carved out an enviable image in rescue and relief operations, RAF units in Gujarat.
carried out extensive rescue and relief works, and the state was devastated with a killer earthquake on 26 January 2001. One RAF company of RAF was inducted into Haiti during 1995 as part of UN peacekeeping mission. श्रीमान निशान प्रदान करने के लिए निवेदन है। देख सकते हैं और प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी रैपिड एक्शन फोर्स का ध्वज प्रदान कर रहे हैं। आज ये रैपिड एक्शन फोर्स के लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है जिनको राष्ट्रपति का काला सम्मान मिल रहा है कि आज 11वीं वर्षगांठ इस फोर्स के हो रहा है। आपको मालूम है ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सारे घटना के लोग कंडक्ट किए गए थे, बड़ा ध्यान किया गया था, एक तरफ से फोर्स मानी जाती है। A privileged ensignee in today's parade, Sri Manish Kumar Meena, Assistant Commandant, has the pride and honor of the force in his firm hands. Sri Manish Kumar joined the service in the year 1997 and was honored with Director's Baton. An efficient police officer with the sterling qualities of professionalism and determination, Sri Meena meets all challenges with open hands and a will to be victorious. पीछे पुश अलंकार फ्रंट लाइन पे बनाएंगे 5 उड़ान अदर लाइन में पुश नंबर 7 नेक्स्ट चल
बदल बंद चल बंद अलंकरण परेड निशान को सम्मान देंगे जनरल सलाम सलामी चल ध्वज प्रतीक है एक ऐसी गौरवशाली परंपरा का जो शासन करती है हमारे दिलों पर, जो बसती है हमारे एहसास और ईमान में, जिसके नीचे दी हैं हमने कुर्बानियां अपने अरमान और जिंदगी की। हमने सींचा है मादरे वतन को अपने लहू से। अलंकरण परेड को मंच से गुजारने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। एवं दर्शकों से निवेदन करते हैं कि परेड में जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल व द्रुत कार्यबल का निशान आपके समक्ष गुजरे, कृपया खड़े होकर सम्मान प्रकट करें, वर्दीधारी सैल्यूट करें। अलंकरण परेड टिकट लाइन चल अलंकरण परेड बगल चल अलंकरण परेड कंपनी के कॉलम में मंच से गुजरेंगे। फासला 20 कदम। अलंकरण परेड तीनों तीन कॉलम में दाहिने चलेंगे। दाहिने फुट शांत अंकल दाहिने के बदल दाहिने बंद कार्यबल देश के ही नहीं बल्कि विश्व क्षितिज को अपनी चमक से रोशन कर संसार के इस प्रतापी देश की विजय पताका को 7 समंदर पार बुलंदियों के शिखर पर फहरा रहा है। सर्वप्रथम यूएन शांति रक्षा मिशन के रूप में आरएएफ को 1995 में हैती में तैनात किया गया, जहां सौंपे गए कार्यों को उत्कृष्ट ढंग से करने के लिए यह बल सदैव तत्पर रहा। हमारे बल के उच्च कोटि के अनुशासन एवं कार्यकुशलता को देखते हुए गत 4 वर्षों से इस बल की 2 कंपनियों का चयन कोसोवो में जनजीवन को सामान्य बना संघर्ष के दौरान आहत जनमानस के घावों पर मरहम पट्टी करता हुआ कोसोवो की जनता की यथासंभव सहायता कर एक मील का पत्थर साबित हुआ है। मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
यह दस्ता कड़े परिश्रम, निष्ठा एवं दृढ़ता के साथ कार्य कर बल की प्रतिष्ठा को बुलंदी की ओर अग्रसर करने के लिए सदा प्रयासरत है। Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would not be wrong.
Ladies and gentlemen, I cannot help but look at the parade marching in front of us with awe and admiration. The determination on their faces to make the day successful, their confidence in themselves that they would succeed, and their unfailing pride in their duty and service leaves me bewildered and spellbound. आगे बढ़ेंगे फायर बट निशान चले खासकर मार पीछे बटन फायर बट एक चल अलंकरण ब्रेक बाजा चल अलंकरण ब्रेक मध्य सच अलंकरण ब्रेक समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेंगे समतोल सास मध्य से तेज चल अलंकरण परेड जनरल सैल्यूट सलामी शस्त्र अलंकरण परेड बाजा शस्त्र अलंकरण परेड वेशम अलंकरण समारोह के मुख्य अतिथि परमादरणीय उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री श्री साहेब सिंह वर्मा जी, केंद्रीय पुलिस संगठनों के अवकाश प्राप्त एवं वर्तमान प्रमुखगण, विशिष्ट अतिथिगण, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार के सदस्यगण, मीडिया बंधुओं, देवियों और सज्जनों, रैपिड एक्शन फोर्स की 11वीं वर्षगांठ एवं अलंकरण परेड के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप अवगत हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट अंग है। इस बल की 10 बटालियनें सांप्रदायिक तनाव, दंगों एवं दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं आधुनिक अस्त्रों तथा उपकरणों से लैस की गई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की प्रत्येक बटालियन में एक महिला आरक्षी टीम रखी गई है, जो बटालियन की बहुगामी क्षमता को सर्वांगीण बनाती है। आज इस विशिष्ट फोर्स ने 11 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा पूरी कर ली है। इस सेवा काल में इस बल की उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस बल को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करने की असीम कृपा की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा रैपिड एक्शन फोर्स के समस्त अधिकारियों एवं जवानों के लिए ये गौरव का दिन है।
कम से कम फोर्स का उपयोग, उत्तेजित भीड़ से नरमी एवं विनम्रता परंतु दृढ़ता से निपटने के सिद्धांत, निष्पक्ष व्यवहार रैपिड एक्शन फोर्स के मूल मंत्र रहे हैं, जिनके बल पर यह फोर्स अपने उत्तरदायित्वों का भली प्रकार निर्वाह कर समाज के प्रत्येक वर्ग एवं समूह का विश्वास प्राप्त करने में सफल रहा है। मान्यवर, आज इस फोर्स की नीली पोशाक विभिन्न क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर अल्पसंख्यक वर्गों, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निष्पक्ष व्यवहार एवं मानवीय सेवा के प्रतीक के रूप में देखी जा रही है। एक सशस्त्र पुलिस बल के लिए इस प्रकार देशवासियों का विश्वास प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जहां एक ओर सांप्रदायिक दंगों एवं तनाव को दूर करने में ये बल सफल रहा है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी इस फोर्स का योगदान प्रशंसनीय रहा है। चाहे वर्ष 1994 में सूरत में प्लेग का प्रकोप हो, 1997 में सिक्किम में भूस्खलन से व्यापक बर्बादी की स्थिति हो, या फिर 2001 में भुज गुजरात में आए भूकंप की त्रासदी हो, इन सभी आपदाओं के समय इस फोर्स ने दिन रात एक करके पीड़ितों की मदद कर लोगों के हृदय जीतने का सफल प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस फोर्स को सर्वाधिक ख्याति मिली है। वर्ष 1995 में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में इस फोर्स की टुकड़ियों ने हैती में यूएन पीस मिशन के रूप में सेवा की है, जहां इस फोर्स ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने में स्थानीय प्रशासन की सहायता की और देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त की है। पुनः सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अंतर्गत ही इस फोर्स को कोसोवो में तैनात किया गया, जहां आज भी इस फोर्स के जवान उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं तथा उस देश में भड़की भयंकर जाति हिंसा के पश्चात शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। महोदय, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप अवगत हैं कि वर्ष 1950 में भारत के लौह पुरुष एवं प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज के समान ही 11 वर्षों की सेवा काल पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को ध्वज प्रदान किया था। आज भी ये दयोग है कि रैपिड एक्शन फोर्स को 11 वर्षों के सेवा काल के बाद आपके द्वारा राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान किया गया है। मैं इस बल के मुखिया के रूप में बल के सभी सदस्यों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करते हुए आपको तथा आपके माध्यम से सारे भारतवर्ष को आश्वस्त करता हूं कि अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे और देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति जो भी उत्तरदायित्व हमें सौंपे जाएंगे उन्हें पूरा करने में हम सभी अपना पूर्ण योगदान देंगे। आज के इस गौरवशाली दिन में मैं सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के उन सभी दिवंगत आत्माओं और साथियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने खून से इस देश की पावन भूमि को सींचा है। पुनः माननीय मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथिगण, प्रसार माध्यमों एवं प्रेस के सदस्यों का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। महोदय, रैपिड एक्शन फोर्स की 11वीं वर्षगांठ पर बल को राष्ट्रपति का ध्वज आपके द्वारा प्रदान किए जाने की स्मृति में मैं फोर्स के अधिकारियों एवं जवानों की ओर से एक स्मृति चिन्ह सादर आपको भेंट करना चाहूँगा, जिसे कृपया स्वीकार कर हमें अपने आशीर्वचन से
कृतार्थ करने की कृपा करें। सेंट्रल रिजर्व पुलिस के डायरेक्टर जनरल श्री चौबे जी आज के इस समारोह में उपस्थित सीआरपीएफ के, आरएएफ के उपस्थित अधिकारीगण, इस समारोह में उपस्थित विभिन्न अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, पूर्व अधिकारी, बहुत बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारी और जवानों के परिवारों के सदस्यगण, आमंत्रित देवियों और सज्जनों, सही कहा चौबे जी ने कि रैपिड एक्शन फोर्स के इतिहास में आज का दिन वह केवल स्थापना दिवस ही नहीं है, लेकिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि आज के इस दिवस पर राष्ट्रपति की ओर से इस बल को, इस अर्धसैनिक बल को निशान प्रदान किया गया है, जो कि किसी भी सैनिक टुकड़ी, पुलिस टुकड़ी के जीवन में एक अति महत्वपूर्ण अवसर है। मैं इसके लिए आप सभी को, सब रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारियों को और जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। उन्नीस में श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और तब से उन्होंने आंतरिक सुरक्षा के लिए जिस मंत्रालय की जवाबदारी है, उस गृह मंत्रालय का कार्य मुझे सुपुर्द किया और तब से लेकर के गृह मंत्रालय के अधीन संचालित जितने अर्धसैनिक बल हैं, उनके स्थापना दिवस के समारोह में मैं अवश्य उपस्थित होता हूं, परेड को देखता हूं, प्रासंगिक स्थिति के बारे में दो शब्द कहता हूं और यह क्रम 1998 से लेकर के और आज तक 2003 तक इन 5.5 सालों में निरंतर चलता रहा है। लेकिन आज का अवसर, इस प्रकार का अवसर पहले नहीं आया। कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब मुझे किसी बल के अलंकरण समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला और आज आरएएफ के इस अलंकरण समारोह में सम्मिलित होकर के मैं अपने को बहुत धन्य अनुभव कर रहा हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपकी सेवा के कारण राष्ट्रपति जी ने आपकी सेवाओं को सम्मानित करने के लिए आपको आज यह निशान प्रदान किया है। और चौबे जी जब स्मरण दिलाते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री ने सीआरपीएफ को निशान दिया था 1950 में, तो मुझे और आनंद का और गौरव का अनुभव होता है। और आज
इस समारोह में उपस्थित होकर के बहुत अच्छा लगा। यह सही है कि इस बल की स्थापना 1992 में हुई और प्रमुख रूप से इसलिए हुई कि देश में सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक दंगे, इनका मुकाबला वही कर सकते हैं जो निष्पक्ष हो, जो स्वयं अपने अंदर सांप्रदायिकता को किसी भी प्रकार से स्थान नहीं देते, और इस दृष्टि से उनका शिक्षण विशेष चाहिए। और उससे भी बढ़कर इसका जो नाम है वह इस बात का प्रतीक है कि इस बल की विशेषता है कि किसी भी कार्य के लिए अगर इसको सुपुर्द किया जाए, इसको भेजा जाए, इसको दायित्व दिया जाए, तो उस कार्य को करने में वे विलंब कभी नहीं करेंगे। त्वरित काम होगा, रैपिड काम होगा। और मैं मानता हूं आजकल सुरक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में भी शासन का कार्य जो हो रहा है उसको जब हम सुशासन के रूप में बदलना चाहते हैं, हम गुड गवर्नेंस लाना चाहते हैं, तो गुड गवर्नेंस का एक प्रमुख लक्षण है रैपिडिटी, डिसीजन मेकिंग विथ रैपिडिटी एंड प्रिसिशन। विलंब नहीं करना निर्णय करने में, और कोई निर्णय किया तो उसके कार्यान्वयन में विलंब नहीं करना, यह विशेषता है अच्छे शासन की। और यह सुशासन सुरक्षा के क्षेत्र में तब प्रकट होता है जब कोई भी संकट पैदा हो, सांप्रदायिक हिंसा का हो, आतंकवाद का हो, या प्राकृतिक विपत्ति हो। जैसे अभी अभी चौबे जी उल्लेख कर रहे थे कि अगर भूकंप भी कहीं पर आया, कहीं उड़ीसा में साइक्लोन आया, कहीं पर और कोई भूस्खलन हुआ, तो उसके लिए भी यह आरएएफ है जो सबसे पहले वहां पर पहुंच करके और वहां का कार्य करता है, वहां के संकट का निवारण करता है। जैसा इसका मोटो बना हुआ है, सेवा और भक्ति, समाज की सेवा और मातृभू की भक्ति, इन दो प्रेरणाओं को लेकर के और यह रैपिड एक्शन फोर्स चलता है। और जब उसे निशान मिल गया तो एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। मैं देख रहा था कि जिस समय राष्ट्रपति जी की ओर से स्वीकृत यह निशान मैं इस आज की परेड के प्रमुख मुनीश कुमार जी को दे रहा था, तो उस समय यहाँ के सारे जवान ही नहीं, मुझे विश्वास है कि उनके परिवारों के उपस्थित सदस्य वे भी कुछ ऊंचा उठ गए होंगे। उनके मन में एक गर्व का भाव उठ रहा होगा कि आज हमारे लोगों को यह निशान प्राप्त हुआ है। ध्वज की असीम महत्ता होती है, असीम महत्ता। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो बाकी सारी बातों पर विचार होता था कि स्वराज्य आएगा तो स्वराज्य कैसा होगा, लेकिन इस बात का भी चिंतन करने वाले लोग थे कि अगर स्वराज आएगा तो हमारा ध्वज कैसा होगा। और विदेशों में गए हुए हमारे देशभक्त, क्रांतिकारी देशभक्त मैडम कामा जैसे, उन्होंने जर्मनी में एक स्टुटगार्ट की कॉन्फ्रेंस में अपनी कल्पना का ध्वज तैयार करके उस ध्वज को फहराया था कि स्वतंत्र भारत का यह ध्वज होगा। मैं पिछले दिनों में श्याम जी कृष्ण वर्मा के अस्थियों का सम्मान करने के लिए गुजरात गया था, मांडवी गया था, तो वहां पता लगा कि वह जो पहला ध्वज था मैडम कामा द्वारा फहराया हुआ, वह आज भी गुजरात में एक स्थान पर सुरक्षित है, रखा हुआ है, और उसका प्रदर्शन बाकायदा किया जाएगा। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हरेक देश के और हरेक सैनिक टुकड़ी के और हरेक अर्धसैनिक बल के जीवन में ध्वज का असीम महत्व होता है, प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और आज आरएएफ ने यह ध्वज प्राप्त किया, यह निशान प्राप्त किया,
यह कलर प्राप्त किया, इसके लिए मैं एक बार फिर से उन्हें बधाई देता हूं। परिवार के उनके लोगों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उनको इस बात का गर्व होना चाहिए कि नए भारत का जो निर्माण हो रहा है उसमें 3 प्रकार के लोग नवनिर्माण में महत्ता योगदान कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। एक तो जो शिक्षा के कार्य में लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दूसरे लोग जो स्वास्थ्य के कार्य में लगे हुए हैं चिकित्सक के रूप में, वह भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो संकट है, उन संकटों को हम अगर ध्यान में रखें, खास करके सीमा पार से जो आतंकवाद का संकट है, जो कि मैं मानता हूं कि सामान्य युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा भयंकर और ज्यादा चिंता करने वाला है, उस आतंकवाद का जो मुकाबला कर रहे हैं वे बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं देश की। और उस काम में लगे हुए सभी सुरक्षा कर्मी, वे सैनिक हो, चाहे अर्ध सैनिक बल के जवान हो, चाहे राज्य पुलिस के पुलिस कर्मी हो, वे सब के सब सुरक्षा कर्मी बहुत अहम काम कर रहे हैं। यह एहसास उनको तो खैर है ही, लेकिन मैं चाहूंगा कि उनके परिवार के, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके बंधु, उनके मन में भी हो। आखिर तो व्यक्ति त्याग क्यों करता है, अपने जीवन की कुर्बानी क्यों देता है? जो उसको वेतन मिलता है उसके लिए नहीं देता। वेतन तो क्या है, इससे बहुत ज्यादा पैसा आदमी दूसरे किसी काम में कमा सकता है, लेकिन अगर वो फिर भी सुरक्षा के काम में लगा है, सुरक्षा कर्मी बना है, तो उसका कारण है कि उसके सामने यह लक्ष्य है, मातृभूमि की भक्ति और समाज की सेवा। और उस कार्य के लिए लगे हुए आप सभी लोग ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और उस बहुत बड़े काम करते हुए आप सफल हो, आप यशस्वी हो। जिस प्रकार से सैनिकों ने हमारे पड़ोसी मुल्क को, जिसने युद्ध करके और जम्मू कश्मीर छीनना चाहा, नहीं छीन पाए, तो उसकी विफलता के बाद उन्होंने तय किया कि अब जम्मू कश्मीर प्राप्त करने के लिए हम आतंकवाद का सहारा लेंगे, घुसपैठ करेंगे, आतंकवाद के द्वारा बेगुनाह स्त्री पुरुषों को मार करके देश भर में आतंक पैदा करेंगे और देश में अस्थिरता पैदा करेंगे, लगे हुए हैं। इतना ही नहीं तो इस बात को भी समझना चाहिए कि आतंकवादी कई कार्य केवल आतंक पैदा करने के लिए नहीं करते, केवल मात्र रास्ते चलते स्त्री बच्चों को मार करके और लोगों को डराने के लिए नहीं करते, लेकिन इसलिए भी करते हैं सोच करके, विचार करके कि अगर हम राजौरी में लोगों की हत्याएं करेंगे तो संभावना है कि उसके कारण दंगे हो जाए। जिस समय उन्होंने अक्षरधाम पर हमला किया था तो वो केवल मात्र अक्षरधाम पर हमला नहीं था, मन में इरादा यह था कि अक्षरधाम पर हमला होगा और अक्षरधाम में अगर कोई क्षति होगी, अक्षरधाम में कोई हत्याएं होंगी, तो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया गुजरात में ही नहीं लेकिन देश के अन्य भागों में भी होगी, सांप्रदायिक दंगों के स्वरूप में। यह समाज को श्रेय है कि उन्होंने अक्षरधाम के इस हमले के बाद भी कहीं पर सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया। राजौरी और पुंछ में पिछले दिनों में जो कुछ भी होता रहा, यहाँ नाड़ी मर्ग में जाकर के काश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई, ये सब कुछ होने के बाद भी भारत में अगर कहीं पर भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ तो उसका पूरा श्रेय जो है वो भारत की समाज को है कि जो दुश्मनों के इस इरादे को, नियत को समझता है। लेकिन अगर कहीं पर कोई दंगा होता भी है, कहीं पर कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा भी होता है, तो ये आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है, जो जाकर के उसका बराबर मुकाबला करती है और वहां पर निष्पक्षता से जो भी बेगुनाह की हत्या करता है, बेगुनाह के ऊपर हमला करता है, उसको नियंत्रित करती है, उसको दंडित करती है। आतंकवाद का, हिंसा का, अपराध का मुकाबला करने के लिए
पहला काम तो हर फोर्स का होता है कि उसको होने न देना, अपराध को रोकना, आतंकवाद अपने मंसूबे में सफल न हो इसके लिए उसको पहले से रोक लेना, और इसमें गुप्तचर विभाग बहुत सहायक होता है। बहुत ही कुशलता के साथ भारत का गुप्तचर विभाग शासन को, केंद्र के और प्रदेश के सूचना देता रहता है, और जिसके कारण कई सारी घटनाएं जो हो सकती थी वो बच जाती है। लेकिन अगर वह घटना फिर भी हो जाए और उसको रोका न जा सके तो शासन की और सुरक्षा कर्मियों की कुशलता इसमें है कि करने वालों को दंडित किया जाए, करने वाले को समाप्त किया जाए। संसद के ऊपर हमला हुआ, वो लोग संसद के कंपाउंड में तो घुस आए, लेकिन उनका इरादा केवल कंपाउंड तक आना नहीं था, उनका इरादा था संसद भवन के भीतर प्रवेश कर लेना, और प्रवेश करके अंदर जो उस समय 500 550 सांसद थे, जिनमें मंत्री थे, बड़े अधिकारी थे, उन सबको जहां तक संभव हो समाप्त करना। जानते थे कि अंदर किसी के पास हथियार नहीं होगा, लेकिन यह हमारे सुरक्षा कर्मियों की वीरता है, उनकी दक्षता है कि इन 5 लोगों के अंदर प्रवेश करने के बाद भी उनमें से एक भी संसद भवन के भीतर प्रवेश नहीं कर पाया, और बाहर सभी के सभी मार दिए गए। कभी कभी लोग तुलना करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने कुछ लोगों के नाम लेकर के उनके नाम पर उनको आतंकवाद का स्रोत बता करके उनको समाप्त करने का संकल्प किया, उनको पकड़ लेने का संकल्प किया, जिंदा या मुर्दा हम इनको पकड़ लेंगे, यह घोषणाएं सार्वजनिक रूप से की, नहीं कर पाए। लेकिन इसके विपरीत भारत में पिछले दिनों में, वो चाहे श्रीनगर वाला हमला हो, चाहे संसद भवन वाला हमला हो, चाहे अक्षरधाम वाला हमला हो, चाहे रघुनाथ मंदिर का हमला हो, चाहे और भी जितने सारे आतंकवादी कांड हुए हैं, उन आतंकवादी कांडों के लिए उत्तरदायी जो भी लोग थे उनको पकड़ लिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला करके उनको दंडित कर दिया गया। यह सारी जो सफलताएं हैं, उन सफलताओं के लिए सभी सुरक्षा कर्मियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जिनमें रैपिड एक्शन फोर्स एक प्रमुख बल है, जिनको अपनी सेवाओं के लिए जो सेवाएं उन्होंने पिछले इन 11 सालों में की हैं, आज जो निशान प्रदान किया गया है उसके वो हर प्रकार से अधिकारी हैं। उसके लिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन। आज के इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रैपिड एक्शन फोर्स के लिए विशेष रूप से उनके परिवारों के कल्याण के लिए गृह मंत्रालय की ओर से 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। अलंकरण परेड, सावधान। अलंकरण परेड। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को हम सुनी देंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की निशान प्रस्थान कर। निशान रक्षक बगल चल। सामने से चल। अलंकरण परेड। निशान को सम्मान देंगे। जनरल छलांग सलामी चल।
भव्य परेडों का आयोजन आज न केवल मांग करता है अकूत साधन सक्षम आयोजन क्षमता की। और आज जब ग्रुप केंद्र नई दिल्ली अपने सेवा और भक्ति के सिद्धांत का बखूबी पालन करने वाली सीआरपीएफ और आरएएफ ने निष्ठापूर्ण सेवा और भक्ति से देश में शांति और व्यवस्था कायम करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आरएएफ निशान अलंकरण समारोह से इन बलों को शुभकामना देते हुए मैं ओपी राठौर अब आपको दूरदर्शन के स्टूडियो वापस ले चलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।